नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी साइज के आर्म होल की कटिंग कैसे करना है सलवार सूट, सिंपल कुर्ती, कमीज में। इस फार्मूले से अगर आप लोग कटिंग करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये फार्मूला सभी साइज के लिए है। आर्म होल और शोल्डर के बारे में जो बताऊंगा वो सभी साइज के लिए अप्लाई है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी जो साइज बता रहा हूं उसी के लिए अप्लाई है। आप बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करिए। सलवार सूट, सिंपल कुर्ती, कमीज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ सीधी लकीर खींच लेता हूं। ये हमारा सीधी लकीर खींच लिया मैंने, देखिए यहां पर। अब लंबाई हमारी जो भी लेना है आप ले सकते हैं। जैसे मैं 40 इंच ले रहा हूं। अब मैं इसके निशान लगा रहा हूं 14.5 इंच में। कहां पर? कमर में। और इसका मैं हिप यानी कि जहां पर से हम चौक खोलेंगे वहां पर ले रहा हूं 20.5 इंच। ध्यान से आपको देखना है वीडियो को। अब इस साइड भी 14.5 इंच और यहां पर 20.5 इंच। अब मैं इसे स्केल से सीधा खींच लेता हूं। ध्यान रखेंगे, ये जो चीज बता रहा हूं आपको ऐसा नहीं है कि अभी जो जिस साइज में बताऊंगा उसी के लिए है। आप किसी भी साइज में इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम किसी भी साइज की सूट की कटिंग करते हैं, छोटी साइज के सूट की कटिंग करते हैं तो हमें उसको निशान लगाना है 14.5 इंच, 15 इंच में। ध्यान रखेंगे 14.5 इंच, 15 इंच। लेकिन अगर हैवी साइज का सूट बना रहे हैं जैसे 44 इंच, 46 इंच, उस कंडीशन में आपको ये निशान 16 इंच में लगाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और कटिंग को भी आप थोड़ा नीचे कर लीजिए, क्योंकि हैवी साइज में साइड कटिंग जो है वो ऊपर से ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, थोड़ा नीचे में बनने के बाद अच्छा लगता है। अब देखिए शोल्डर, तो देखिए मैं शोल्डर ले रहा हूं इसका 12 इंच। तो 12 इंच का हाफ कितना होगा हमारा? 6 इंच। यहां पर भी 6 इंच। देखिए आप बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये सभी साइज के लिए। अब देखिए शोल्डर में मैं इसमें हाफ इंच में एक निशान और लगाऊंगा, ये हाफ इंच का। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं सूट की कटिंग करता हूं तो सामने का जो पार्ट है उसको हाफ इंच छोटा रखता हूं और बैक पार्ट को हाफ इंच बड़ा रखता हूं। कारण क्या है दोस्तों? शोल्डर कभी भी सूट का सेंटर में नहीं आता, थोड़ा सामने आता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, क्योंकि अगर हम सेंटर में ले लेंगे यानी कि इसको बराबर रख लेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में? गला जो है वो हमारा ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। आप कितना भी गला डीप बनाइए, आपका गला, सामने गला ऊपर की ओर जरूर चढ़ जाएगा। इसकी वजह से आप सामने पार्ट को हाफ इंच छोटा रखी करें हर साइज में। और सेकेंड चीज आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे जब भी हम ब्लाउज की भी कटिंग करते हैं तो मैं शोल्डर स्लोप नहीं लेता। तो वैसे भी सूट में डीप गले में, जैसे मैं अभी डीप गले में बता रहा हूं आपको, इसका गला, पीछे गला 7 इंच है समझ लीजिए, सामने गला 6 इंच। जैसे मैं ब्लाउज में बताता हूं कि हमें शोल्डर स्लोप डीप गले में नहीं लेना है, वैसे ही सूट में भी हमको डीप गले में शोल्डर स्लोप नहीं लेना है और ना ही बोट नेक में। अगर हमारा सूट, जैसे हम ब्लाउज में भी हाई नेक गला बनाते हैं या कॉलर वाला बनाते हैं तब हम उसमें शोल्डर डाउन रखते हैं, वैसे ही हमको सूट में भी अगर हमारा हाई नेक गला बन रहा है या फिर कॉलर वाला बन रहा है तब उस कंडीशन में हमको इसमें शोल्डर स्लोप लेना है हाफ इंच का। अब देखिए साइज कोई भी हो दोस्तों, आप एक काम करिए 6.5 इंच में उसके आर्म होल को कटिंग करिए। ध्यान रखेंगे 6.5 इंच में, ये 6.5 इंच में। साइज कोई भी हो, आप साइज में मत जाइए। कोई भी साइज का अगर आप सूट बना रहे हैं तो आप 6.5 इंच उसके आर्म होल का कटिंग करिए। 6.5 इंच आपका आर्म होल बिल्कुल निश्चित तौर पे आ जाएगा। हाँ, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है दोस्तों 90% में आ जाएगा ये, बचा हुआ जो 10% है कुछ कंडीशन में होता है दोस्तों। किसी भी क्लाइंट का कई बार ऐसा होता है कि बॉडी की अपेक्षा जो हैंड है वो कुछ ज्यादा हैवी होता है, कुछ लोगों का हैंड ज्यादा मोटा होता है। उस कंडीशन में आपको इसके आर्म होल को बढ़ाना रहेगा, नहीं तो आप 6.5 इंच में कटिंग करिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सपोजिंग जैसे मैं अभी इसको 38 इंच के हिसाब से कटिंग करता हूं। सपोजिंग 38 इंच हमारा सीना है तो 38 इंच का 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच। कमर है हमारा 34 इंच, तो 34 इंच का 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच। अब इसका जो हिप है वो हो जाएगा हमारा 40 इंच। 40 इंच का 1/4 हो जाएगा हमारा 10 इंच। देखिए ये ऐसा। अब नीचे का जो घेरा है वो स्ट्रेट बनाते हैं हम आमतौर पे, तो यहां पर से देखिए इसको मैं सीधा खींच लूंगा और इस साइड दोस्तों 1.25 इंच की मार्जिन।
ये हमारे 1.25 इंच का कटिंग खोलने के लिए दोस्तों। अब ध्यान रखना है, ये स्केल से हमको यहाँ पर इस प्रकार से रखना है। कुछ लोग इस प्रकार से बताते हैं, लेकिन ऐसा रॉन्ग है दोस्तों, ऐसा कटिंग ना करें आप। हमेशा आप इसको इस प्रकार से ही राउंड कटिंग करिए, ये देखिए। और ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल एक शेप में आके प्रॉपर रहना चाहिए। और वैसे ही हम इस साइड भी यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेते हैं, ये इस प्रकार से। देखिए अब मैं आता हूँ इसके आर्म होल में। तो देखिए आर्म होल की कटिंग मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। आपको सभी साइज में इस प्रकार से कटिंग करना है। आप 1 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर मेजरमेंट कर लीजिए 2.5 इंच में। जैसे ये 2.5 इंच है तो आप यहाँ पर भी 2.5 इंच में मार्क कर लीजिए। और यहीं पर से मैं आपको फ्रेंच कर्व से दिखाता हूँ, या फिर फ्रेंच कर्व छोड़ देता हूँ दोस्तों। कई बार फ्रेंच कर्व हमारे पास में रहता नहीं है, मैं इसको सिंपल, ये देखिए ये ऐसा। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट तरीके से एक राउंड शेप आ गया है। देखिए मैं लगातार कटिंग करते रहता हूँ, इसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस रहती है। अगर आप लोगों का ये राउंड शेप सही तरीके से नहीं आता, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों, तो आपका ये राउंड शेप बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। अब देखिए इसके आर्म होल को मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर से मैं 1/2 इंच को छोड़ दिया हूँ, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। अब यहाँ से आप ऐसा देखिए, बिल्कुल जहाँ जहाँ पर हमने राउंड सर्कल घुमाया वहाँ से हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए ये कितना आ रहा है हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच का डबल कितना हुआ 17 इंच। तो देखिए 38 इंच सीना में हमारा 17 इंच बहुत ही सही तरीके से आर्म होल इसमें फिट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखेंगे 38 इंच। इन केस अगर मान लो आर्म होल आपका छोटा होता है तो आप बढ़ा सकते हैं। वैसे 6.5 इंच में आपका कोई भी साइज का, चाहे आप जैसे 36 इंच का, मैं भी इसी को ही, मैं देखिए ऊपर का फ्रेम मेरा वही है। अब मैं 36 इंच में इसको कटिंग करता हूं, तो ये 9 इंच यहां पर आ गया, ये ऐसा। अब इसको हम यहां पर से मेजरमेंट कर लेंगे, 1 इंच निशान लगा लिए, यहां मेजरमेंट कर लेंगे कितना हो रहा है ये हो रहा है हमारा 2 इंच। यहां पर भी 2 इंच में आप निशान लगा लीजिए। अब इसको यहां पर से ऐसा घुमा लीजिए, देखिए ऐसा। अब मैं इसको मेजरमेंट करता हूं, ये कितना इंच है, ये यहां पर से ऐसा। तो देखिए ये कितना हो गया 8 इंच। 8 का डबल 16 इंच। देखिए जैसे जैसे सीना हम कम करेंगे आर्म होल हमारा छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे हम सीना को बढ़ाएंगे तो ये आर्म होल हमारा बढ़ता जाएगा। आपको कुछ नहीं दोस्तों, मोस्टली 90% सूटों में आपको 6.5 इंच आर्म होल की कटिंग करना है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका आर्म होल फिट हो जाएगा। अब ध्यान रखना है शोल्डर में, डीप गले में अधिकतम आपको बड़े साइज में भी शोल्डर कटिंग करना है 13 इंच। ध्यान रखेंगे 13 इंच, क्योंकि जब भी हम सूट पहनते हैं तो गला जैसे ये हमारा स्ट्रेट ऐसा रहता है, लेकिन पहनने के बाद दोस्तों वो गला हमारा ऐसा फैलता है, ये इस प्रकार से। तो हमारा शोल्डर प्रॉपर आके बैठ जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। डीप गले में अगर हैवी साइज का भी, अगर आप 40 इंच 42 इंच 44 साइज का भी सूट बना रहे हैं और पीछे गला 7 इंच 8 इंच डीप है आपका, तो आप 13 इंच में आराम से कटिंग कर सकते हैं। कंधा आपका कभी नहीं गिरेगा, न ही आपके कंधा शोल्डर में खिंचा हुआ आएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका सूट की फिटिंग आ जाएगी। वरना आपको अगर मान लीजिए हमारा 30 इंच 32 इंच 34 इंच 36 इंच 38 इंच 40 इंच में हम अगर डीप गले की कटिंग करेंगे तो 12 इंच शोल्डर में आपका सूट परफेक्ट तरीके से बन जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक चीज का और ध्यान रखना है, हम जब भी 30 साइज 32 साइज 34 इंच 36 इंच 38 इंच 40 इंच में गले का जो फैलाव है उसको हमको 2.5 इंच रखना है, यानी कि 2.5 का डबल 5 हो जाएगा। और सिलने के बाद हाफ इंच दोनों सबसे हमारा दबेगा तो वो 5.5 इंच। तो हमको गले का जो फैलाव है वो 2.5 इंच रखना है 30 साइज से लेके 40 साइज तक। उसके बाद हमको गले का फैलाव रखना है 3 इंच। कंधा आपका नहीं गिरेगा दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप 12 इंच शोल्डर की कटिंग करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी 30 से लेके आपका 42 साइज तक। उसके बाद 44 साइज है 46 साइज है, उस कंडीशन में आप शोल्डर को कटिंग करिए 13 इंच। ध्यान रखेंगे डीप गले में आपको ध्यान रखना है। डीप गले में अगर मान लो कॉलर वाला आपका सूट बनता है या बोट नेक बनता है तो उस कंडीशन में आपको क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लेना पड़ेगा शोल्डर का,
अगर आपका कॉलर वाला सूट बन रहा है, सपोजिंग हमने किसी क्लाइंट का कॉलर वाला सूट बना रहे हैं, हमने उसका मेजरमेंट लिया है 15 इंच, तो आप उसमें 1 इंच प्लस करके कॉलर वाले सूट की कटिंग करिए। यानी कि कॉलर वाले सूट में आपको जो भी आपने क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लिया शोल्डर का, उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, वो 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन रहेगी। लेकिन अगर क्लाइंट बोट नेक बनवाता है और उस कंडीशन में आप क्लाइंट का जो भी शोल्डर का मेजरमेंट लिए हैं सूट के लिए, उसमें आपको कोई भी प्लस नहीं करना है, कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, जितना आपका है उतना ही कटिंग करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को मैं कि आप जब भी डीप गले का सूट की कटिंग करते हैं तो आप शोल्डर को 12 इंच ही रखिए, हैवी साइज में 13 इंच रखिए, ध्यान रखेंगे हैवी साइज में। और गले का जो फैलाव है वो 30 से लेके आप 40 साइज तक 2.5 इंच रखिए, उसके बाद उसको 3 इंच। और ध्यान रखना है आपको आर्म होल जो है आपका वो 6.5 इंच से आपको ऊपर कटिंग कभी नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे बताया मैंने आपको 90% में आपका 6.5 इंच में आपका आर्म होल बैठ जाएगा। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है वो आपको समझना है। किसी क्लाइंट का अगर बॉडी नाप से हैंड का जो नाप है वो ज्यादा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा है, हैंड कुछ ज्यादा ही हैवी है, कुछ ज्यादा मोटा है, उस कंडीशन में आपको आर्म होल को बढ़ाना रहेगा। नहीं तो आपका 6.5 इंच आर्म होल में आपका सभी साइज का सूट का आर्म होल आ जाएगा। ध्यान रखना है 6.5 इंच, और शोल्डर जो है वो रखना है 12 इंच। कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कटिंग कर सकते हैं और फिटिंग भी बहुत बढ़िया आएगी। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को सलवार सूट सिंपल कमीज में आर्म होल हमको कितना रखना है, शोल्डर कितना रखना है, बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।